ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ होप करते हैं ਤੁਸੀਂ भी सारे ठीक होगे। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, नया दिन नए व्लॉग के साथ आप सबका स्वागत है। आज जी डेट है अक्टूबर 25 और मैं ईरान के एक शहर तबरीज़ के अंदर हूँ। यहाँ जी कल वाले व्लॉग में आपने देख लिया था कि मैं ईरान एंटर कर गया था। जितनी हाइप मची हुई थी बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। मैं कल वाले व्लॉग में आप लोगों को बता नहीं पाया क्या क्या हुआ। सो अभी वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो येस्टरडे जब मैंने एग्जिट लेनी थी टर्की बॉर्डर पे, वहाँ पर मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया। वहाँ पर वेटिंग थी, आई डोंट नो क्यों थी। तो सबसे पहले ये क्या होता है, आप पासपोर्ट कंट्रोल सेंटर में आते हो, आपने कार साइड पे खड़ी करी, अपना पासपोर्ट आप लेके जाओगे, उन्होंने आपके ऊपर आपके वहाँ पे पासपोर्ट के ऊपर एग्जिट स्टैंप लगानी है। मैं वहाँ पर अपना कार्ने भी ले गया था, वो कहता कार्ने का यहाँ नहीं होगा, कार्ने का अलग स्टेशन है। मैंने कहा ठीक है जी। वहाँ पर जो लाइन थी वहाँ पर मेरे को सिर्फ 5-7 मिनट ही लगे और दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद पर वहाँ पर जो नेक्स्ट मेरे को कार्ने की स्टैंप लगवानी थी, वहाँ पर मेरे को तकरीबन 45 मिनट्स वेट करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पर जो ऑफिसर थे ही नहीं। यहाँ पर मेरे से आगे 2 या 3 बंदे थे, उनका स्टैंप लगा, मेरा स्टैंप लगा। उसके बाद 15 मिनट वेट करने के बाद हमारे लिए डोर खोल दिया गया एग्जिट का और एंट्री टू ईरान का। जब एंट्री टू ईरान हुई, वहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट था। जो मेरे साथ लोग थे और जो मेरा पासपोर्ट, उन्होंने सबसे पासपोर्ट ले लिए एंड मेरे को अंदर लेके चले गए आराम से। एक बंदा था, वो इंग्लिश बोल रहा था, बड़े प्यार से बात कर रहा था मेरे को। अंदर जाके मेरे को बिठाया उन्होंने, मेरा कार ने गाड़ी के कागज़ वगैरह सब लेके जाके अंदर से स्टैंपिंग स्टूपिंग करा के वापस ले आया। दैट्स, उसने मेरे को पकड़ा दिया। उसके बाद जाना था मेरे को बैगेज चेक इन काउंटर के ऊपर। वहाँ पर कुछ भी नहीं करा उन्होंने मेरे, मतलब गाड़ी की ट्रंक भी नहीं खोल के देखी होगी, बस खड़े होके बातें शातें कर रहे थे आपस में मेरे से। अंदर मेरे कागज गए थे, वहाँ से स्टैंप लग के बाहर आ गए। जब बाहर आए वहाँ पर मेरे गाइड साहब भी आ गए। जिस बंदे ने हमारा सारा काम कराया था उसने बोला फीस दे दो, जो मर्जी दे दो। तो मैंने पहले उसको 10 यूरो ऑफर करी, कहता नहीं बहुत काम आया तेरे को, ये वेट ये। मैं समझ गया ठीक है, आई पेड हिम 50 यूरोज। उसके बाद दैट्स इट, कार्ने पे स्टैंप लगी एंड हम तेहरान एंटर हो गए, सॉरी तबरीज एंटर हो गए। बस दैट्स इट। मेरे को मुश्किल से दोनों साइड के बॉर्डर मिला के 1.5 घंटा लगाएगा, मुश्किल से हद मार के 2 घंटे लग गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगा। वेरी इजी, कोई चेकिंग नहीं हुई, कुछ नहीं करा। मेरे को था कि यार मैं ड्रोन लेके जाऊंगा, ड्रोन अलाउड नहीं है, इन लोगों ने इतना डराया हुआ था। पर ठीक है, जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए, बट दे डिड नॉट चेक मी एनीथिंग। कुछ मेरे गाड़ी का ट्रंक तक खोल के नहीं देखा उन्होंने, नथिंग, दैट्स इट। तो ये था हमारा कल का प्रोसेस सारा। अब आ जाते हैं आज के दिन के ऊपर। आज का दिन, कल रात जो मेरी बहुत ही बेकार गई। बड़ा 3rd क्लास रूम है, मतलब ठीक है बेड वॉज ओके, बट गर्मी बहुत है और देर इज नो विंडो। एक विंडो है यहाँ पर, बट वो भी पता नहीं, बिल्कुल हवा नहीं, कुछ नहीं, इतनी गर्मी। अभी भी देखो मेरे को इतना पसीना आ रहा है, बट बिल्कुल मजा नहीं आया। मैंने कंप्लेंट अपने एजेंट से कर दी थी, वो कहता डू नॉट वरी, यहाँ पे बस कुछ होगी थी प्रॉब्लम, आगे तेरे सारे 4 स्टार प्लस वाले होटल ही हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब सुबह 7:30 बजे हैं, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, मेरे गाइड साहब दूसरे रूम में। उसके बाद हमने सबसे पहले चले जाना है करेंसी एक्सचेंज के लिए, मेरे सिम कार्ड के लिए और गाड़ी की विंडशील्ड ठीक कराने के लिए। उसके बाद घूम फिर के आज रात तक हम तेहरान पहुंच जाएंगे, जो कि यहाँ से 500 से 600 किलोमीटर है। तो जो होता है आज के दिन में आप लोगों को सब दिखाते हैं। ये रहा जी हमारा होटल एंड ये आ रही है लिफ्ट हमारी, ये आ गए जी हम। सो ये जी हमारा विंडशील्ड का काम हो रहा है। ये कह रहे हैं कि इसके आगे जो जहाँ तक लाइन जा चुकी है वहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी मोरी कर देनी है और उसके ऊपर कुछ ग्लू वगैरह लगा देंगे, फिर ये आगे बढ़ेगा नहीं। ये मेरे को किसी और ने भी बताया था, ये हमें बंदे मिल गए हैं, इन्होंने कर दिया ये सब चीज़ें। अब लेट्स सी क्या होता है। टेप मैं फिर भी लगा दूंगा इसके ऊपर। और ये है तबरीज़, दिस इज शॉप। Yeah, they have two. सो ये है जी इनकी शॉप, यहाँ से मैं काम करवा रहा हूँ एंड उधर इनकी सेकंड शॉप भी है। यहाँ पर इन्होंने कुछ लगाया है अब, और ग्लू वगैरह लगा के टेप करके इसको लाइट से टाइट करने लगे हैं, मतलब लाइक हॉट। ये कर दिया जी इन्होंने एक छोटा सा होल, और अब कह रहे हैं जितनी मर्जी तेज भगाओ, और तुम विश्वास भी नहीं कर सकते कितने पैसे लगे हैं।
सिर्फ $3, that's it. And I was worried like hell. I'm still worried like hell. I'm not sure. He told us to go as fast as we can. Yeah. But we are not going. We are not going as fast as we can. यहाँ पर आए हैं जी हम अपनी सिम कार्ड लेने के लिए. ये पार कर दी हमने बिल्लो रानी. इधर से सिम कार्ड लेते हैं एंड देखते हैं क्या. यहाँ से सिम कार्ड नहीं मिला जी. हमें अब सेंट्रल ऑफिस जाना पड़ रहा है. एंड हाउ फार इज इट? Haven't found it yet. कुछ किलोमीटर ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा. वहाँ चलते हैं, हम वहाँ से लेते हैं सर अपना सिम कार्ड. ये बंदा पागल ही हो गया है. टायर तक चेक कर रहा है. सो जी होटल में आके बैठ गया. सिम कार्ड मेरे को मिल गया था एंड बस अभी आई एम वेटिंग फॉर माई गाइड. सामान मैं ले आया हूँ. सामान अभी हम यहाँ पे होटल में रख देंगे. पार्किंग हमने होटल के बाहर करनी है और उसके बाद हमने थोड़ा सा वॉक करके घूमने जाना है. ये हम जी जा रहे हैं अब बड़े बाजार में. लाइक काइंड ऑफ ए ओल्डेस्ट मार्केट ओवर हियर एंड टैक्सी में जा रहे हैं और गाड़ी हमारी जो खड़ी है वो होटल में ही पार्क है अभी. ये हम आ गए हैं जी ग्रैंड बाजार के अंदर और अभी अभी हमने कुछ डॉलर्स चेंज करा लिए हैं. ये नज़ारा देखो. This is one of the oldest market. It is the oldest and the longest bazaar in Iran. Okay. जैसे अंदर जाई जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी हुई जा रही है और भीड़ बढ़ती जा रही है. तो मेरे को ये बता रहे हैं कि जहाँ पर हम खड़े हैं ये एक गोल सा बड़ा सा एरिया है. यहाँ पर क्या होता था, सब ट्रेड्स होते थे. जहाँ से भी सामान आ रहा है और जहाँ जहाँ पे आगे जाना है यहाँ पर सबसे पहले गुड्स उतारे जाते थे. तो ऐसे बड़े बड़े प्लेसेस, सराफ कहते हैं इनको, ये अलग अलग जगहों मतलब अलग अलग इस एरिया में बटे हुए हैं और हर एक इस जगह की खासियत थी कि वहाँ पर उसी का सामान आता था कि मतलब टिपिकल प्रोडक्ट यहाँ पर ही आएगा. यहाँ पर मतलब लेट से अगर कॉटन आ रहा तो कॉटन ही आएगा, वहाँ पर गोल्ड आ रहा तो वहाँ पे गोल्ड ही आएगा. सो इस हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ था. सो ये बैग ले लिया जो मैंने, जो मैं अपना घर पे भूल आया था एक, और यहाँ से अभी अभी हमने लिया एंड इनकी शॉप से लिया. दिस गाय हेल्प मी. और ये शूज़ वगैरह बहुत बढ़िया एंड मज़ेदार. और पाजी हमारे पैसे दे रहे हैं. दुनिया के सबसे मशहूर कारपेट्स जो हैं वो ईरान में मिलते हैं और अब हम उसी की मार्केट में आए हुए हैं. वो जो पेंटिंग्स देख रहे हैं वो भी सब कारपेट पे बनी हुई है. ओके ऑलराइट. ये जो यहाँ की सबसे पुरानी दुकान है, यहाँ पर हमें चाय पीने के लिए लेके आए हैं हमारे भाई साहब. चाय पीते हैं यहाँ पे. ये आ गई जी हमारी चाय. थैंक यू. बहुत यार मतलब ख्याल रखा एंड अंदर बिठा के चाय पिला रहे हैं एंड एवरीथिंग. ये सब चीज़ें आप देखोगे ना. कारपेट. सो ये कारपेट सिर्फ नीचे फ्लोर के लिए नहीं होते, ये दीवारों पे लगाने के लिए भी होते हैं. और फ्रेम भी देखो, ये पैरेट वाला जो है ना, ये कारपेट फ्रेम वाला है. ये ब्यूटीफुल. एंड दिस इज़ द ओनर. जो हम चाय पी रहे थे ना, उनकी शॉप मैंने भी आपको दिखाई है. हम अभी खड़े होकर चाय पी रहे थे, ये आए और हमें कहते हैं कि भाई अपनी चाय जो है आप लोग पियो हमारे पास अंदर बैठ के, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, तो आप चाय आराम से पियो अपनी. तो हम अंदर गए और फिर वहाँ पर मैंने ये सब शूट किया. ये है जी मेन बाज़ार जहाँ पर सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हुए हैं. एंड लुक एट दिस. दिस इज़ अ कारपेट. दिस इज़ नॉट अ पेंटिंग. लुक एट दैट. वाओ. These all are carpet. वो देखो गोल कारपेट. मतलब ऐसी चीज़ें जो हमने कभी देखी भी नहीं होंगी. मज़ेदार एकदम. और ये एंड ही नहीं हो रही, आगे तक डिफरेंट डिफरेंट. लुक यार, ये दिस इज द कारपेट. वाह. It's from. देख लो जी ट्रैफिक यहाँ का. बढ़िया. अब हम कैब की वेट कर रहे हैं. जा रहे हैं यहाँ का सबसे सुंदर एक ब्लू मॉस्क देखने के लिए. मॉस्क देखने के बाद ये हमें यहीं पे लेके आएंगे खाना खाने के लिए. कहते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है. इसका नाम ब्लू मॉस्क इसको हम कहते हैं.
एंड ईरान के ट्रिप में मेरे को मेरे गाइड साहब ने बताया कि हम बहुत सारे मॉस्क देखेंगे, बट दिस इज़ वन ऑफ द टोटली डिफरेंट मॉस्क बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया एंड एवरीथिंग। और अब ये कुछ मेरे को बताने लगे हैं इसको ब्लू मॉस्क क्यों कहते हैं। ये यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइल वर्क मैं आपको दिखाता हूँ। तो टाइल वर्क सारा ब्लू कलर के अंदर है। पर 200 साल पहले एक मैसिव अर्थक्वेक आया था जिसके कारण ये सब ढह चुका था। एंड उसके बाद इसको बनाने की बहुत बार कोशिश की गई है पर वो बन नहीं पाया है। सो ये जो कह रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये हैं छोटे छोटे पीसेस। दीज आर ऑल स्मॉल पीसेस विच आर बीन पुट टुगेदर। तो इसको बनाने में बहुत कारीगरी और बहुत टाइम लगता है। एंड दो तरीके का टाइल वर्क है। सेकंड टाइल वर्क जो हम हैं वो हम इस्फहान में देखेंगे, वो थोड़ा इजी है, वो 500 साल पहले आया था, पर ये उससे बहुत पुराना है और बहुत ही मुश्किल वर्क है। तो ये जो है एक नायाब चीज़ इन्होंने सजा के रखी हुई है, अभी मतलब बचा के रखी हुई है। एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। अभी हम अंदर भी जाएंगे, अंदर और भी है, फिर देखते हैं। यहाँ से देखो यार, ये मतलब जो चीज़ इन्होंने बचा के रख सकते थे बचा के रखी हुई है अभी तक। एंड इट्स लुक अमेजिंग यार। अगर इसको बड़े प्यार से पास से जाके देखोगे ना, तब आपको एक्चुअल में इसकी चीज़ समझ आएगी क्या है ये। दिस इज मैसिव। वाओ वाओ, दिस इज अमेजिंग यार। मैं ईरान पहले बहुत बार आया हूँ, बट इस तरीके से कभी भी नहीं खाऊंगा। लुक एट दिस। इसके बाद थोड़ी सी भूख लगनी शुरू हो गई है, कुछ जाके खाते हैं। उसके बाद होटल से गाड़ी पिक करके हमने आगे के लिए निकलना है। तेहरान जाना है। तेहरान के रास्ते में एक और जगह इन्होंने बताई है दिखाने के लिए, हम वहाँ पर भी जाएंगे, बट फिर आपको रास्ते में मिलते हैं। जी बैठ गए जी अपनी बिल्लो रानी के अंदर अभी, और यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं तेहरान। ऑलमोस्ट 7 घंटे का सफ़र है यहाँ से। 10 बजे दिखा रहा है पहुँचने के लिए, बट बीच में हमारी 1 या 2 ब्रेक्स तो लगेंगी। तो मैं भी 11 या 12 बजे तक ही पहुँचते हैं। तो जितना यहाँ से रास्ते में दिखाता हूँ आपको, लेट्स सी क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या नहीं देख सकते। तो थोड़ी देर में अंधेरा तो हो ही जाना है। बड़ी देर से ना पहाड़ों की वीडियो लेना चाह रहा हूँ, पर जो रोड की हालत हुई बड़ी ना, खड़खड़ हो रही है, उसमें कैमरा बेचारा टिक ही नहीं पा रहा है। पता नहीं, अब रुकते हैं थोड़ी देर में, फिर आपसे बातें शातें देखते हैं क्या करती हैं, क्या रह गया। पर खड़खड़ हो के हालत यहीं पे खराब हो चुकी है, बट व्यू बाहर के बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हो रहा है जी, ईरान में पहली दफा हमारे साथ फ्यूलिंग भराने जा रहे हैं ईरान के अंदर कार्ड से। एंड पाजी हमारे हेल्प कर रहे हैं हमें। Do we have to do it ourselves? Yeah, push. No, just push. Put it like this. Do we have to do it ourselves, or like they do help? Yeah, they do. Okay. Also, if you ask them. Okay. All right. Good. यहाँ पर जी लिमिट है, हर एक पंप पे $40 से ज़्यादा, 40 लीटर से ज़्यादा नहीं मिल सकता बिल्कुल भी। तो हमने इस पंप पे ले लिया, हम अगला नेक्स्ट पंप के अंदर लेते हैं जाके फ्यूल अपना, और यहाँ से निकलते हैं फटाफट। अब तो जी रब ही रखा है, क्योंकि ईरानियन फ्यूल आ गया बीच में। एंड कोई बहुत बढ़िया फ्यूल है नहीं यहाँ पे, सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। ना करके मेरे को $2 या $3 का ही पड़ा होएगा, 40 लीटर, इससे भी ज़्यादा नहीं पड़ा होएगा। बट द थिंग इज फ्यूल क्वालिटी इज रियली लो। सुपर भी मिलता है, कहीं से मिलता है। विल ट्राई फॉर द सुपर नेक्स्ट टाइम, बट लेट्स सी। अभी हमारी गाड़ी 395 किलोमीटर और चल सकती है। एंड आगे चल रहे हैं हम, अगले पंप पे फिर रोकेंगे थोड़ी देर में, वहाँ पे भरवाते हैं, वहाँ पे चाय कॉफ़ी भी लेंगे। तो अभी जी हमें ये फ्रूट भी मिल गया जी गिफ्ट में, वो जा रही लेडी, उन्होंने दिया हमें। ये यहाँ की यार बेस्ट चीज़ है, मेहमान नवाजी जिसको हम कहते हैं ना। लाइक कल हमें मिठाइयों का डब्बा मिल रहा है, चाय हमें फ्री मिल रही है, खाना भी हमें फ्री मिल रहा है, आते जाते लोग फोटो खिंचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एंड अब हमें फ्रूट भी साथ में, वी गॉट अ गिफ्ट, ठीक है ना। हमारे बाजी को तो यहीं पे लगी है तलब चाय की। जो ईरानी लोग हैं ना, वो चाय बहुत पीते हैं, और चाय वो होती है ओनली द ब्लैक टी या कावा कहते हैं जिसको।
नो मिल्क नथिंग इनसाइड। और जो चीनी भी होती है ना वो सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी रखते हैं, शुगर क्यूब्स होती हैं यहाँ पे रख के उसके साथ पूरी पी जाते हैं, दैट्स इट। मैंने बोला चाय तो मैं बहुत पी चुका हूँ अभी, सुबह से 2-3 बार पी चुका हूँ, छोटे छोटे ग्लासेस होते हैं इनके। अब कॉफ़ी पीते हैं अपना और फिर आगे का रास्ता कवर करते हैं। लो जी, अपनी फेवरेट चीज़ बनाना मिल्क हमें ईरान के अंदर भी मिल गई। ये आ रही हैं 2 जी अपनी गाड़ी के अंदर। पहली बार अभी पुलिस ने रोका है जी हमें, वहाँ पर देखो जी गन लेके बैठे हुए थे एंड अब रोक लिया हमें, अब क्या करें। हमारे गाइड साहब गए हैं बातचीत करने के लिए। They said it came from Turkey empty-handed, nothing. Said nothing. सो जी बड़े प्यार से हमने उसको लुल्लू पप्पू करके उसको समझा के हम निकल आए। बस वो टिकट टुकट लिख रहा था तो हमने थोड़ी शातिरकारी दिखाई है कि बोला कि भाई तू टिकट कैसे दे सकता है, हमें फाइन कैसे कर सकता है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन ही तेरे पास नहीं है, तेरे उसमें सिस्टम में जाएगी नहीं। कहता तू उसकी चिंता ना कर, तेरे से बॉर्डर जब क्रॉस करेगा वहां पर पैसे ले लेंगे। तो मैं कहा चल भाई माफ कर दे, अब दोस्त बन जा, ये हो जा वो हो जा। फिर अगले ने आसूस के जाने दिया हमें। एक और फ्यूल ब्रेक आ गई जी और हमारे पास जी हमें हेल्प कर रहे हैं फिर से। ये पिछली बार ओनली 40 लीटर ही डला था, इस बार 40 ही डल सकता है, बट उसने बोला आप ट्वाइस यूज कर लेना चल जाएगा, तो अब हम ट्वाइस फुल करा देंगे। फुल टैंक। Yeah, this one we have to take 30. Okay, 30 Then and we have to, take use out the card again, again, so we alright. can have like 60. Okay. maximum. फ्यूल भराने के बाद जी हमने यहाँ पर ली थी जी अपनी टी ब्रेक, हमने कॉफी ली, वॉशरूम वगैरह यूज करके 10-15 मिनट हमने खड़े होकर स्ट्रेचिंग करके एंड नाउ वी आर अगेन लीविंग फॉर तेहरान। यहाँ से 230 किलोमीटर रह गया, 2 से 2.5 घंटे की ड्राइव है। होपफुली अब शायद कोई ब्रेक ना लेनी पड़े एंड टाइम से हम पहुँचेंगे। हमें डिनर तो करना ही है, अभी 8:30 बजे है, तो तेहरान पहुँच के डिनर करते हैं या रास्ते में ही कहीं खा के निकलेंगे, आई एम नॉट श्योर। एंड जो भी है आगे देख रहे हैं, घुमा रहे हैं, घूमते हैं, हम भी घूम रहे हैं, आप भी घूमो। ये आ गया जी हमारा होटल लाले इंटरनेशनल। इट्स अ ब्यूटीफुल होटल यार, मज़ा ही आ गया। लुक एट दिस। एंड ये हमारा रूम है और पार्किंग भी नीचे मिल गई। ये रहा जी हमारे पास वॉशरूम, यहाँ पे टब है और हम एंड बाहर का व्यू देखते हैं अगर कुछ नजर आता है। वैसे तो रात के 12 बज चुके हैं अभी, नथिंग, अभी कुछ नहीं नजर आ रहा, बट हम है जी 4th फ्लोर के ऊपर। अब आपको थोड़ी सी स्टोरी समझाता हूँ मैं। सो जो लोग अभी देख रहे हैं उनको भी बताना जरूरी है और जो पहले से देख रहे हैं उनको भी एक बार रिमाइंड करा दें। फॉर कैनेडियन, ब्रिटिश एंड अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स, ईरान के रूल्स आर थोड़े से डिफरेंट हैं। तो मेरे को जो बॉर्डर के ऊपर हमारे गाइड साहब मिल गए थे, गाइड 24/7 मेरे साथ होना चाहिए हमेशा ही। एंड जो भी टूर बुकिंग होती है, जो मेरे एजेंट ने मेरे को बताया था, 10 से 14 दिन पहले सारी चीज़ों की बुकिंग गवर्नमेंट के पास, टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास चली जानी चाहिए। अब इन्होंने जो कल रात को तबरीज़ में रुका था, वो होटल बहुत ही 3rd क्लास था और मैं कैसे तैसे करके रह गया। आज उसने जो बुकिंग हमारे एजेंट ने हमारे लिए कराई हुई थी, वो बहुत अच्छा होटल था ना, इट वॉज अ गुड होटल, 3 स्टार या 4 स्टार प्रॉपर्टी थी, ईरान शहर नाम था उसका। वहाँ पर मेरे को पार्किंग नहीं दे रहे थे, पार्किंग कह रहे थे स्ट्रीट पे कर लो, इट्स सेफ। मैंने बोला नहीं, मेरी गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी होगी मेरी। तो मैंने अपने एजेंट को फ़ोन करा, मैं कहा देख तू अगर मेरे को पार्किंग, जो चीज़ें मैंने रिक्वायर्ड तेरे को बोली थी, वो अगर नहीं दे सकता तो फिर मैं तेरे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मानने लगा। तो वो कहता डोंट वरी, तू नाराज मत हो। उसने फिर एक सेकंड होटल बुक कराया विच वॉज होटल पर्शिया, वो भी 3rd क्लास होटल, वहाँ हम गए, वो भी 3rd क्लास होटल। फिर मैंने उसको फिर गालियाँ निकाली, अच्छी खासी गुस्सा करा। मैंने उसको बोला, मैं क्या ये कोई तरीका है तेरा तो हम लोगों से व्यवहार करने का? तू ठीक है ना, मैं तेरी भी कंप्लेंट कर सकता हूँ, सब चीज़ें कर सकता हूँ, तो ये मत सोच अगर मैं आराम से हर चीज़ कर रहा हूँ तो। बट द थिंग इज ही वॉज टू मच कोऑपरेटिव। उसने बोला तू होटल का नाम ले ले, मैं वहाँ पर तेरी बुकिंग करा दूंगा। तो मैंने उसको बोला होटल लाले इंटरनेशनल। होटल लाले इज बेसिकली अ 5 स्टार प्रॉपर्टी। नीचे से अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने दिखाया नहीं, आई वाज सो टायर्ड विद देम। अब वहाँ से हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आके बुकिंग थोड़ी लेट शेट चल रही थी तो थोड़ा सा टाइम लग गया। जो मेरे गाइड साहब हैं उन्होंने पूरा ख्याल रखा। अभी मेरे को पता चला है कि गाइड साहब के लिए जो मेरा एजेंट है उसने पर्शिया होटल ही रखा हुआ है, मेरे को यहाँ भेज दिया।
तो मैंने फिर फ़ोन कर दिया उसको। मैंने कहा भाई ये अब मेरा गाइड मेरे साथ नहीं है, मेरे को रात को कोई ज़रूरत पड़ जाए, कुछ हो जाए, वैसे ही मेरे को फ़ारसी इतनी बोलनी आती है कि कोई काम मैं निकलवा लूँगा अपना। बट अब मैंने बोल बोल के कर करा के मैंने कहा जितने का वो होटल है और जितने का ये होटल है डिफरेंस मैं पे करूंगा, मेरा गाइड मेरे साथ ही रहेगा। भाई वो 7-8 दिन मेरे साथ रहना, ही इज़ लाइक अ फैमिली नाउ टू मी। तो मैं क्यों इस चीज़ में डिफरेंसेस रखूँ। तो जाके थोड़ी बात सेटल होनी शुरू हुई। अब मेरे गाइड को भी रूम मिलने लगा साथ में ही कहीं पे, एंड वो इसी होटल में रहेगा। बट अभी स्टिल वो लॉबी में है, तो मैं रूम में आ गया हूँ। यहाँ से अभी थोड़ा सा रिलैक्स होके, अभी तक डिनर नहीं करा हम लोगों ने, तो मैं थोड़ा बहुत चेंज चूंज करके वॉशरूम वगैरह जाके विल हैव सम डिनर आउटसाइड, एंड उसके बाद वापस आएंगे और फिर कल आपको जहाँ जहाँ जाना है वहाँ दिखाते हैं, एंड मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो में।